हेलो दोस्तों, कल हमने एक क्लास ली हुई थी जो संबंधित थी कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। और हमने ये भी कहा था कि अगली वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित जो भी देश हैं उस पर स्थित जो भी देश हैं उनसे जो है संबंधित एक क्लास लेकर हम आएंगी। तो आज की क्लास हमारी संबंधित है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं, मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो कर्क रेखा मैप से बिल्कुल समझेंगे, उसको आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं? कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं और ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अगर हम बात करें महाद्वीप, तो 3 महाद्वीपों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कुल 18 देश हैं। वो महाद्वीप कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है और अफ्रीका है। तो 3 महाद्वीप हो गए, 18 देश हो गए। अब हम देखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, एशिया में कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है और अफ्रीका में कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। तो मैप के माध्यम से बिल्कुल इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्लास में ही इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में 2 देश हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। एक हो गया मैक्सिको और दूसरा हो गया बहामास। 2 देश नॉर्थ अमेरिका के, मैक्सिको और बहामास, जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। अब इनकी पोजीशन अगर हम देखें मैप में, तो ये है मैक्सिको और ये हो गया बहामास। ये 2 देश है जहाँ से, ये नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, यहाँ से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से होकर के ये मैक्सिको पड़ता है रास्ते में और दूसरा बहामास पड़ रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका के 2 देश, इजीली याद हो गया कि मैक्सिको और बहामास यहाँ से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। अब हम बात करते हैं एशिया की। अपना कॉन्टिनेंट है, यहाँ से होकर के 8 देशों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजर रही है। कौन कौन से देश हैं? तो नंबर 1 पर सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ओमान, अपना प्यारा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये 8 देश हैं जो कि एशिया में है और यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। हम आगे देखेंगे कि भारत में कहाँ से होकर के जो है कर्क रेखा गुजर रही है, कितने राज्यों से होकर के, लेकिन अभी हम देश की बात कर रहे हैं। तो एशिया के 8 देश हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। अब इनको मैप में देखते हैं। ये हो गया मैप, ये उन्हीं देशों का मैप है जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये सऊदी अरबिया, इनको हम समूह में याद करेंगे कि इधर देखिए 3 देश जो इधर हो जाते हैं, फिर यहाँ भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो बांग्लादेश तो इजीली याद रहेगा कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत की जो सीमा है सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। कितना है ये? 4096 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सऊदी अरबिया, ओमान और यूएई। ये 3 देश हो गए, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया और ओमान हो गया। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो जहाँ चाइना वहाँ ताइवान, क्योंकि चाइना क्या करता है, 1 चाइना पॉलिसी लागू करता है ताइवान पर। तो ये जहाँ चीन होगा वहाँ पे ताइवान होगा। तो ताइवान और चाइना हो गया, म्यांमार और बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान हो गया। तो आपको मैप से बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ये 8 देश हो गए एशिया के जहाँ से होकर के कर्क रेखा ये गुजर रही है। अब आगे देखते हैं अफ्रीका के कितने देश हैं और किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। हमने अभी कल कहा था कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ से होकर के तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका में भी 8 देश हैं। कुल 18 देश थे जिसमें 2 किसमें हो गए थे? 2 गए थे नॉर्थ अमेरिका में, और जिसमें से 8 हो गए एशिया के और 8 हो जाएंगे कहाँ के? अफ्रीका के। तो 8 और 8 16, 16 + 2 18। तो 18 देश हो गए। अफ्रीका के वेस्टर्न घाट है, मारितानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट। ये 8 देश हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 देश अफ्रीका के हैं। अब इसको मैप में देखते हैं। ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। सबसे पहले है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट वेस्ट में ही होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो अफ्रीका के वेस्ट में वेस्टर्न घाट हो गया। एक तो यहाँ से क्लियर हो गया ये वेस्टर्न घाट। मारितानिया, उसके बाद माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट। तो ऊपर के जितने देश हैं आपको इनकी लोकेशंस मैप में याद रखनी है। उन्हीं देशों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। तो वेस्टर्न घाट मारितानिया, वेस्टर्न घाट हो गया, मारितानिया हो गया, माली हो गया, उसके बाद में अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया और इजिप्ट हो गया। तो सबसे किनारे यहाँ पे कौन सा है? इजिप्ट हो गया, इधर लीबिया हो गया, फिर चाड,
नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, वेस्टर्न घाट। तो मारितानिया एम और एम, एम के बाद एन आता है, तो एन यहाँ पे डबल एम हो गया, मारितानिया माली हो गया, फिर नाइजर और यहाँ पे चाड हो गया। ऊपर कौन सा है? अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। तो आपको यहाँ पर भी ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर हम देखें तो वेस्टर्न घाट तो वेस्ट में ही हो गया। अगर ऊपर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अल्जीरिया, लीबिया यानी कि रिया और ये लीबिया, तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट ये ऊपर हो गया। 3 ऊपर हो गए, वेस्टर्न घाट पता ही है वेस्ट में होगा, 3 नीचे, 4 नीचे हो जाएगा। तो कुल 8 देश हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 देश हो गए वेस्टर्न घाट। ऊपर है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। कौन कौन से? अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट हो गया। नीचे कौन कौन से हैं? ये मारितानिया, माली, नाइजर और चाड। तो मारितानिया, माली, नाइजर और चाड ये 2 और ये 2, ये ऊपर 3 का ये ग्रुप बना लेंगे हम। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया? अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट हो गया। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। आप जब भी ये देश पढ़ेंगे आपको मैप रख के साथ में बैठना है, आपको मैप देखना है। मैप देखने से आपको लोकेशंस याद रहेंगी और आप आसानी से जो है जान जाएंगे। अगर आपको मैप पता है कि हाँ, अगर यहाँ कोई देश ऑप्शन में दे दिया तो आपको पता है कि इसकी लोकेशन यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है? वेस्ट में हो गया वेस्टर्न घाट। ऊपर है अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया और नीचे मारितानिया, माली, नाइजर, चाड। ये हो गए 8 देश अफ्रीका के। अब एशिया के भी हो गया, अफ्रीका का भी हो गया और नॉर्थ अमेरिका का। तो कुल 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। 2 हो गए नॉर्थ अमेरिका के, 8 हो गए अफ्रीका के और 8 हो गए एशिया के। तो ये सारे देश हो गए। ये देखिए यहाँ से ये है मैक्सिको, बहामास, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। यहाँ बात करते हैं ये एशिया की 8 देश हो गए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये 8 देश यहाँ के हो गए। और ये वेस्टर्न घाट वेस्ट में हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया ऊपर और नीचे मारितानिया, माली, नाइजर और चाड। तो 8 यहाँ के, 8 यहाँ के और 2 यहाँ के, कुल 18 देश हो गए जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, कुल 18। तो अगर आप मैप से याद करने की कोशिश करते हैं चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखिए लाइन से इसकी ये भारत के बाद ये बांग्लादेश, फिर म्यांमार, चीन और ताइवान हो गया। ये सऊदी अरेबिया, ओमान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान हो गया। यहाँ पे ये बहामास हो गया और मैक्सिको हो गया। यहाँ पे वेस्टर्न घाट अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया और ये मारितानिया, माली, नाइजर और चाड। ये हो गए कर्क रेखा पर स्थित देश, 18 देश हो गए। अब बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ पे है? अगर ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को कहते हैं कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। अगली वीडियो हमारी यही होगी कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। अगली वीडियो हमारी उसी से संबंधित होगी। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ये इनकी लोकेशन दी गई है और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट ये जो है पश्चिम पूर्व में खींची गई है। पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। कर्क रेखा पृथ्वी को उत्तरतम अक्षांश रेखा कहते हैं, जिस पर सूर्य दोपहर के समय क्या होता है? लंबवत चमकता है। यह घटना जून क्रांति के समय होती है, जब उत्तरी गोलार्ध के जो है सूर्य के समकक्ष अत्यधिक क्या होती है? झुक जाती है। 21 जून को क्या होता है? सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में। बाद में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। इस कारण ही जयपुर के महाराजा जयसिंह ने यहाँ वेधशाला बनवाई, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए है। इसी कारण से ही यह स्थान कालगणना के एकदम सटीक माना जाता है। यहाँ से अधिकतर हिंदू पंचांग निकलते हैं। ये हो गया इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये हो गया हमारा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इसकी पोजीशन हो गई। हम देख रहे थे ये ट्रिक दी हुई थी, अगर आप चाहें तो ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई हुई है, ये हमको गूगल पे मिली हुई है। लेकिन अगर आप मैप ध्यान से देखते हैं, मैप में देशों की स्थिति को देखते हैं कि ऊपर कौन से, यहाँ पे वेस्टर्न, अगर अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट वाला वेस्टर्न घाट हो गया, फिर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया था। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रहेंगी। यहाँ पे जो है चाड हो गया था, यहाँ पे नाइजर हो गया था, माली हो गया था, मारितानिया हो गया था। तो एक बार अगर आप ध्यान से मैप देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अब आप कहाँ तक ट्रिक याद रखेंगे? कर्क रेखा के लिए ट्रिक, मकर रेखा के लिए, भूमध्य रेखा के लिए। फिर आगे हम वीडियो लेके आएंगे कैस्पियन सागर से किसकी किसकी जो है रेखा शेयर होती है, जो किन देशों की जो है
सीमाएं साझा करता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है ट्रिक ज़्यादा याद करने के बजाय आप मैप को ध्यान में रखें। तो ये ट्रिक है कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होंगी। तो यहाँ पे सारे ये फुल फॉर्म दिए गए हैं कि में से मैक्सिको हो गया, फिर अल्जीरिया, माली, मारिटोनिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरबिया, भारत और लीबिया। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमने जो है इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, बट आज जो हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो हो सकता है कि आपको ये लाइन अच्छी लगे तो आप याद कर सकते हैं। मित्र से यहाँ जो है मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झार से झारखंड। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि जो है किस लेटर से कौन सा राज्य बन रहा हो सकता है, उससे 2 राज्य बन रहे हो तो आप इससे भी कन्फ्यूज हो जाएं। तो इससे अच्छा है कि अगर आप मैप को ध्यान से देखते हैं कि हाँ मैप में कहाँ पे कौन से राज्य हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप ये लाइन से अगर आपको अब अपने जो है देश के तो जो 28 राज्य हैं उनकी पोजीशन तो आपको याद ही होगी। तो कहाँ पे कौन सा देश है और कहाँ से कर्क रेखा, कहाँ पे कौन सा राज्य है और कहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ये आपको याद हो जाएगा। तो मैप इज़ बेटर देन ट्रिक। तो टॉपिक ऑफ कैंसर के देश यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए मैक्सिको हो गया, ये पूरा मैप है। ये नॉर्थ अमेरिका के 2 देश मैक्सिको और बहामास से होके जा रही है। फिर अफ्रीका के ये 8 देश हो गए। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये अल्जीरिया, माली, नाइजर, इजिप्ट, लीबिया, ये और यहाँ पे चाड। तो कहीं कि आपको चाड मिलेगा, कहीं के नहीं मिलेगा। यहाँ पे चाड है, चाड से भी होकर के ऊपर से यहाँ से ये गुजरती है रेखा। और फिर ये हमारा चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत हो गया, यूएई, ये सारे दिए गए हैं एक साथ मैप में। तो आपके पास एटलस होगी, आप एटलस को रख के ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको मैप में स्थिति देशों की याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास हम लेके आएंगे जो मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैस्पियन सागर हो गया या काला सागर, ब्लैक सी हो गया, तो इनसे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, इसके जो हम वीडियो लेके आएंगे, क्लास लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वो हम पिन कर देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।